नमस्ते बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों आपका जो 10.2 एक्सरसाइज है ना सर्कल वाली, उसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन लास्ट जो है वो करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, गिवन वगैरह थोड़ा सा लिख दिया, फिगर थोड़ी सी बना दी। फिगर नहीं दी हुई है, फिगर मैंने पहले से बना दी है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो कह रहा है कि अगर आपका एक क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्कल के चारों ओर है, सर्कल के चारों ओर है, ओके, और वो जो है ना, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी जो अपोजिट साइड है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, जो अपोजिट साइड है वो आपका उनके जो एंगल्स हैं सेंटर पे जो बने 180 के होंगे। आप समझे? यहाँ पर इस दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। वो कह रहा है ये होता है ऐसे। तो हमें जो है सर क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, और वो जो उसका सेंटर है वो है। तो मैंने लिखा है इसके अंदर आपकी लैंग्वेज अपनी होनी चाहिए। यू शुड हैव योर ओन लैंग्वेज एंड यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस। देखो मैंने क्या लिखा है, क्वाड्रिलेटरल डब्बा बना दिया क्वाड्रिलेटरल की जगह। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल एंड टचिंग द सर्कल एट पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। क्योंकि इसकी ए बी को क्यू पर, पी पर, बी सी को क्यू पर, सी डी को आर पर और ए डी को एस पर, वो आपका ये वो हो गया उसके अंदर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और मैंने लिखा है कि सर्कल का जो सेंटर है वो है। तो आप शुरू में भी लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में जो है कि लेट ए बी सी डी, ठीक है ना, गिवन है हमें ए बी सी डी या क्वाड्रिलेटरल एंड अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड जो है आपका द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग इस सर्कमस्क्राइब्स द सर्कल, ओके। और उसके बाद टू प्रूव करके आपने जो है ना, एंड ए बी touches the circle at P and BC touches the circle at Q and CD touches the circle at R and AD या DA touches the circle at okay at S, अपनी लैंग्वेज में। अच्छा, प्रूव क्या करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180, AOB और COD का सम 180, और ऐसे ही AOD ऐसे भी आप लिख लेना, एंड ऐसे करके, ठीक है ना। एंगल BOC प्लस एंगल AOD आपका 180 का। अब सीधी सी बात है, अगर आपने ये वाला प्रूव कर दिया दोनों 180 के, और किसी पॉइंट पर तो 360 का एंगल बनता है, 360 में से 180 का एंगल माइनस हो गया तो अपने आप ही वो इन दोनों का सम भी अपने आप ही 180 आ गया। तो किसी एक को प्रूव कर रहा है, अपोजिट जो है ना, अपोजिट जो एंगल्स हैं उनका सम 180, आपने सामने वाले का प्रूव करना है, दैट्स ऑल, बस। अच्छा, इसमें हम जो है यहाँ पर हम जो है कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कर लेते हैं इसके अंदर, और इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हैं। ये हमने लैंग्वेज पढ़ ली इसके अंदर, ये आप कॉपी कर लेना। यहाँ पर हमारे पास जो है, तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन में अब हमें सब कुछ लिखना पड़ेगा गिवन वगैरह, क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट दिया हुआ, कुछ और नहीं दे रखा हमें। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन ये कर देते हैं कि इसके अंदर जो है आप इसके अंदर ही ज्वाइन कर दो। आप जो है ना, इसको मिला दिया आपका OR OQ ये मिला दिया, और इसको ये मिला दिया था, ठीक है, ज्वाइन। तो अब हमारे पास जो है इसके अंदर, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है, ठीक है, तो मैं एंगल की आप नेमिंग एंटी क्लॉकवाइज 1 और ये 2 और ये 3, थोड़ा सा रेजोल्यूशन सही कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। यानी कि आपका इस ढंग से, ये मैं आपको बता दूं इसके अंदर, ये आपका ये डॉटेड लाइन, ये इस ढंग से, ये और आपका, ठीक है ना, ये आपका ये यहाँ पर हो गया, और ये समझ जाना आप जो है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इस ढंग से है, ठीक है, समझ गए ना आप। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, दैट्स ऑल। बात वही लिख दी मैंने अंदर वाले, क्योंकि साफ नहीं दिख रहे हो तो मैंने यहाँ लिख दिया इसको, बस 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 ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या काम करना है कि हमें जो है ना एंगल 6 और 7 और 3 और 2 चाहिए। तो आप देख 6 और 7, क्या 6 और 7। अच्छा, पॉज कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा साइड वो फिगर बना रहा हूँ उसके अंदर। अब देखो बड़ी सी फिगर बना दी। अब आपको ना 1 2 3 वगैरह साफ साफ दिख रहे होंगे, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, ज्वाइन OP OQ OP OQ OR
और ओ एस ज्वाइन कर दो इन्हें, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या काम करना है इसके अंदर ना, ये देखो गौर से, आपने क्या काम करना है, ये जो ट्राइंगल है ये वाले ये आपका सी ओ आर और सी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। क्या करने हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। दो तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं ये, और आपका मन कर जैसे मर्जी कर दें इसके अंदर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव। तो यहाँ पर हम जो है इसके अंदर ट्रिपल एस वाला मैं क्राइटेरिया ले रहा हूँ, आर एच एस से भी हो जाएंगे और इससे भी, ठीक है ना। हम तीनों ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जरा इसके अंदर ये ऊपर से अगर मैं स्टार्ट करूँ, जहाँ मर्जी से आपका मन है जिस तरफ से शुरू कर लो, यहाँ से करके कर लो। यहाँ पर आप गौर से देखोगे कि देखो ए पी और ए एस इक्वल हैं, ए पी और ए एस इक्वल है, टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो ए पी और ए एस इक्वल है, बाहर से खींची की टेंजेंट इक्वल होती है ना, तो ए पी और ए एस इक्वल है, ठीक है। मैं ट्रायंगल ए ओ पी और ए ओ एस की बात कर रहा हूँ। कोई भी एक ट्रायंगल ले लो इसमें से ना, ये कोने वाले ए ओ पी एंड ए ओ एस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आप ए पी और ए एस इक्वल हैं, ओ पी और ओ एस रेडियस हैं, और ओ पी कॉमन आ गया ट्रिपल से, दैट्स ऑल। ट्रिपल साइड से एस 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 क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो 5 और 6 बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 5 और 6 बराबर हो जाएंगे। तो रेडी। तो यहाँ पर हम करते हैं इसके अंदर प्रूफ वाला पार्ट बच्चे इसके अंदर करते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ पी एंड ए ओ एस ओके। तो हमारे पास क्या क्या है इसमें? ए पी और ए एस इक्वल, क्या लिखेंगे? लेंथ्स ऑफ टेंजेंट, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है ना, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, दैट्स ऑल। ये लो, एग्जामिनर की बिल्कुल ही टेंशन खत्म। ये ले भैया, क्या पूरा कर दिया। ए पी इक्वल टू ए एस, ठीक है जी। और उसके अंदर जो है आपका ओ पी और ओ एस, ओ पी और ओ एस रेडियाई, रेडियस भी लिख दो, रेडियाई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ओ ए, क्या? ओ ए, ठीक है, ओ ए कॉमन आ गया, कॉमन आ गया बच्चे, कॉमन आ गया। जब कॉमन आ गया तो हमें तीनों ट्रायंगल को, तीनों साइड मिल गई हमें। तो हमारे पास क्या हो गया? ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ए ओ एस से, ठीक है। हमारे पास ये एस एस से क्राइटेरिया, आर एच एस सी आप प्रूव कर सकते हैं। ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या हो गया? एम्प्लाइज एंगल 5 और एंगल 5 ए ओ पी का 6 आ गया। ए ओ पी का 6 है तो 6 ले लूँ। एंगल 6 इक्वल टू एंगल हो गया 5 के, दैट्स ऑल। सी पी सी टी से, किससे? सी पी सी टी से। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सबके लिए बाकी का, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट 7 और 8 इक्वल हैं, 1 और 2 इक्वल हैं, 3 और 4 इक्वल हैं, सबके लिए आप सेम क्राइटेरिया यू कैन राइट सिमिलरली, ठीक है ना। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हमारे पास जो है आप इसके अंदर लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 7 और 8 इक्वल है, ठीक है, ओके। 7 और 8 इक्वल है। अच्छा, इसे 1 दे दो आप, क्या दे दो इसे? 1, इसे 2 दे दिया, ठीक है। और ऐसे ही ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, 7 8 इक्वल, 1 और 2 इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 3 एंगल 2 और 3, ऐसे करके इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। दोनों, ये दोनों ना, ये आपका 1 और 2, दैट्स ऑल। 1 और ऐसा करके करते हैं इसमें 5 और 6, 7 और 8, 1 और 2 एंड 3 और 4, दैट्स ऑल। 3 और 2 इनको बीच वालों को नहीं करते, ठीक है। ये ट्रायंगल कोने कोने वाले ले रहे हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, खत्म। तो एंगल, ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और बाकी का बस हमें कोने कोने वाले चाहिए, 5 और 6,
7 8 1 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब मैं क्या काम कर रहा हूँ इसके अंदर, अब जो है जहाँ पर हम एंगल एट अ पॉइंट क्लियरली यहाँ पर नाउ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, 360 कंप्लीट एंगल। क्या लिखेंगे, कंप्लीट एंगल बच्चे कितने का होता है, 360 का। कितने का, 360 का। ठीक है, अब आप देखो उसके अंदर आपको 6 और 7 चाहिए। क्या चाहिए, 6 और 7 चाहिए, 3 और 2 चाहिए। तो आप क्या काम कर सकते हो, ठीक है, 5 और 6 इक्वल हैं, 5 की जगह 6 लिखोगे। 7 और 8 को इक्वल हैं तो 8 की जगह 7 लिखोगे। हमें अच्छा 1 और 2 इक्वल हैं, हमें 2 चाहिए 1 नहीं चाहिए, तो 1 की जगह 2 लिख देंगे। अच्छा 3 और 4 इक्वल हैं, मेरे को 4 नहीं चाहिए, 3, दैट्स ऑल। तो यहाँ लिखते चले जाएंगे इसके अंदर ही। तो यहाँ पर हम जो है फ्रॉम यहाँ पर आई एम जस्ट इरेजिंग द दिस पार्ट। ठीक है, तो ये ओके रेडी, देख लिया। पॉज करके आप इसे कॉपी पे भी उतार लेना इसे जो है। अच्छा इसमें आपका ये, अच्छा अब हम आगे इसमें आगे वाला पोर्शन कर लेते हैं। इसके अंदर ये देखो क्या कहता है इसमें, ये यहाँ पर ये नाउ इम्प्लाइज आपको एंगल 1 नहीं चाहिए, एंगल 2 चाहिए, तो एंगल 1 की जगह 2 रख रहे हैं। ठीक है, आपको 3 चाहिए, दैट्स ऑल। 4 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। तो 3 लिख लिया, ओके। अच्छा 5 और 6 इक्वल हैं, तो हमने जो है यहाँ पर 5 की जगह 6 ले लिया, एंगल 6, और एंगल 6 को ही रहने दिया। ओके 5 की जगह 6 रख लिया, और 7 और 8 जो है 7 को ऐसे ही रहने दिया, 7 को ऐसे ही रहने दिया। हाँ 8 की जगह 7 ले लिया। ठीक है, बस इसके अंदर यही करा है। देखो ना आप 1 की जगह 2 रख दिया, 4 की जगह 3 रख दिया, 4 की जगह 3 रख दिया, 5 और 6 इक्वल थे तो 5 की जगह 6 रख दिया, 7 और 8 इक्वल थे, 8 की जगह 7 ले लिया, इक्वल टू 8 की जगह 7 ले लिया, 3। आप खुद देखो जरा इसके अंदर 1 2 टाइम्स आ गया, आपका जो है ना 1 की जगह 2 रखा है, दैट्स ऑल। ओ बच्चे ठीक है, ओके। तो 2 टाइम्स आ गए, ये भी 2 टाइम्स आ गए, ये भी 2 टाइम्स आ गए, ये भी 2 टाइम्स आ गए। हमें चाहिए 3 और 2 और 6 और 7, ये 2 टाइम्स आ गया, 3 और 2 6 और 7, दैट्स ऑल। तो हमारे पास कितना आ गया बच्चे, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 6 आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 7 आ गया, और ये 360। बच्चे 2 कॉमन ले लिया, तो एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 7। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कॉमन गया, 180 आ गया, इम्प्लाइज एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 7, ये तो 180 हो गया होगा, दैट्स ऑल। और एंगल 2 और 3 मिल करके क्या बन रहे हैं बच्चे, और ये इसको इस ढंग से रख दिया। ठीक है, ओके, इसको 2 और 3 को इस ढंग से, 2 है ध्यान करना, 1 नहीं है। ओके 2 और 3 को एक साथ ब्रैकेट में डाल दिया बस अगले स्टेप के अंदर, मैंने एक स्टेप बचा लिया है। तो यहाँ पर आप जो है, चलो मैं नहीं बचा रहा, बच्चे कहते हैं सर क्या, ठीक है ना, तो अगले स्टेप में इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब तो ठीक है, हाँ ओके। और आपको पता है एंगल 2 और 3 मिल करके क्या बना है, 2 और 3 बना रहे हैं COD। क्या बना रहे हैं, COD। और ये 6 और 7 क्या बना रहे हैं, AOB। क्या बना रहा है बच्चे, AOB। ठीक है, और आगे पीछे रख दो, दैट्स ऑल। एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल टू एंगल ये COD, ठीक है, इक्वल टू 180, दैट्स ऑल। तो सिमिलरली और आपका जो है इसमें सिमिलरली वी कैन, और आपके पास ये 3 हो गया। ठीक है, तो AOB अपोजिट एंगल ये वाले हो गए, इनके लिए प्रूव करना है तो आपको तीनों एंगल आपको पता है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। या फिर अगर आप ये कह रहे हो ये बात हो गया पार्ट, हैंस प्रूव्ड भी आप लिख सकते हो, लेकिन आप कहोगे सर ये वाले भी तो रह गए, ये वाले ये, तो आप क्या करोगे इसके अंदर आगे वाला पार्ट, ठीक है ना, एंड आपका जो ऑल्सो हमारे पास हैंस प्रूव्ड ये हो गया,
आप इसमें ले लो, कहाँ तो हो गया था ये 5 6 वगैरह तो हो गया। तो मेरे को नहीं पता, 5 ले लेना, इक्वेशन 5 होगी दैट्स ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसमें, अब देखो ज़रा, यहाँ पर पास इसमें सारे एंगल आप जोड़ दो, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, देखो ना, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी, एंगल डी ओ ए, 360, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए, सारे 360 के हो गए ना बच्चे। ए ओ बी, बी ओ सी ओ डी और डी ओ ए, 360 के। ए ओ बी और हमें पता है ए ओ बी और सी ओ डी एक साथ ले लें, इसको ए ओ बी और सी ओ डी एक साथ, इसको ग्रुपिंग कर देना, एंगल ठीक है ना, एंगल ए ओ बी और सी ओ डी या डी ओ सी जो मर्जी कहो, ठीक है। ये आपका ये और ये ग्रुपिंग कर दी, बी ओ सी, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, बी ओ सी और एंगल ठीक है। अब आप यहाँ पे इसकी जगह 180 लिख लेना भाई, आपने जो है 180 लिख लेना, तो आपका बी ओ सी, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आ गया, ये तो वहाँ चला गया होगा 360 में से, हमारे पास क्या आ गया, पी ओ सी और डी ओ सी क्या मिलकर आ गया बच्चे 180, इसे 6 दे देना, दैट्स ऑल। तो फ्रॉम 5 एंड 6, ठीक है। अब आप जो है आगे करके लिख देना इसके अंदर, फ्रॉम 5 एंड 6 वी गेट, फ्रॉम 5 एंड 6 वी गेट क्या, कि भैया एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी बराबर 180 एंड एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ ए कितना 180, हैंस प्रूव्ड, दैट्स ऑल। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। और अगर कुछ भी डाउट वगैरह हो इसके बारे में, अगर इफ़ यू जस्ट वांट मी टू जस्ट डू दिस क्वेश्चन अगेन देन आई विल डू इट, ओके। अगर आप इसे देखना इसको, एंड आई होप दैट यू हैव गॉट इट राइट, एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी जब बोर्ड वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आएंगे मजे इसके अंदर। बोर्ड वाले क्वेश्चंस भी ना, जो बोर्ड में आए हुए वो वाले क्वेश्चंस करेंगे ना सर्कल के, तो आपका पे मैं सिलेबस कर दूँ सीधा 12th पर आ रहा हूँ मैं, 12th पर। इसके बाद जो है ना बच्चों, आपका 12th वाला सिलेबस, 12th वाला एरिया रिलेटिव सर्कल वाला करूँगा उसके अंदर पूरा, ओके। एक्सरसाइज पूरी की पूरी, ओके। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।